तो क्या हाल है प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं समांतर रेखाएं और उसके गुण, पैरेलल लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। इनके बारे में आज हम जो है सीखने वाले हैं। इसके बारे में समांतर रेखाएं देखो किसे कहा जाता है। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, वो उन्हें कहता है समांतर रेखाएं, या इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं तो पैरेलल लाइंस उसे बोला जाता है। अब समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं उसे। ठीक है, हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा। अब वहां पे कोण बनते हैं, चार यहाँ पे होते हैं और चार यहाँ पे होते हैं। मैंने यहाँ पे कोणों का नाम डाल रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो है कोणों के नाम दिए हुए हैं। अब इसमें कौन से बराबर होते हैं, किसमें क्या होता है, वो सभी आज हम सीखने वाले हैं। इसमें 5 मुख्य प्रकार के कोणों के बारे में हम सीखने वाले हैं, जिसमें 2 हमने पहले सीख लिए थे, शीर्षाभिमुख कोण और रेखीय युग्म। है ना, इससे पहले मैंने जो वीडियो बना रखी है, इससे पहले इस टॉपिक में मैंने 3 वीडियो बना रखी है, जिसमें खाली 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो वहां पर अगर ये नहीं समझ में आए तो वीडियो पहले वापस देख लेना, ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में बात करते हैं। रेखीय युग्म, एकांतर कोण। एकांतर कोण में 2 प्रकार के होते हैं, अंत एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। संगत कोण, ठीक है, और संपूरक कोण, सभी के इंग्लिश वर्ड यहाँ पे लिख रखे हैं। शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकल अपोजिट एंगल, रेखीय युग्म को लीनियर पेयर, है ना, एकांतर कोण को अल्टरनेट एंगल, अंत एकांतर कोण इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल और संपूरक कोण का होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं है, पर मैथ्स होती है। ठीक है, आप समझते हैं कौन से बराबर होते हैं, कौन सा की वैल्यू क्या होती है, सभी गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज जो है इसकी आज समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया था। शीर्षाभिमुख कोण ऐसे कोणों को बोला जाता है जिनके शीर्ष जो है मिले हुए होते हैं, और वो 2 रेखाओं के अंदर बनते हैं। किसमें बनते हैं? 2 रेखाओं में। ठीक है, अब यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोणों को देखो, यहाँ पे 1 और 7 जो है, कोण 1, देखो कोण 1 और कोण 7 जो है, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कोण 1 और कोण 7। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोण 3 और कोण 5, ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, ये तो ऊपर वाली बात। अब इसके नीचे वाले में देखो, यहाँ पे कोण 2 और कोण 8, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और कोण 4 और कोण 6 जो है, ये शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे होने वाले हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की खास बात ये होती है कि वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब रेखीय युग्म के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 और 3 ये रेखीय युग्म होंगे। देखो कोण 1 और कोण 3 ये रेखीय युग्म है। उसके बाद में 3 और 7, कोण 3 और कोण 7 ये रेखीय युग्म है। ठीक है, और कोण 7 और 5, मतलब कोण 5 और कोण 7 जो है, ये रेखीय युग्म है। और कोण 1 और कोण 5 ये भी रेखीय युग्म है। ठीक है, ये तो ऊपर वाले की बात हुई। अब ऐसे युग्म नीचे बनने वाले हैं, जिसमें देखो कोण 2 और कोण 4 ये रेखीय युग्म 2 और 4 और 8 भी रेखीय युग्म में ही आएंगे। कोण 4 और कोण 8 ये भी रेखीय युग्म है। ठीक है, 8 और 6 8 की बात करते हैं, कोण 6 और कोण 8 ये भी रेखीय युग्म है। और कोण 2 और 6, कोण 2 और कोण 6 ये भी रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म की जो खास बात होती है कि वो एक रेखा बने होने की वजह से उनका जो योग है वापस 180 डिग्री ही आता है। ठीक है, ये रेखीय युग्म की खास बात है कि इन दोनों को जोड़ने से 180 आता है। ठीक है, इन सभी को जोड़ने से, आपस में जोड़ने से क्या आता है, 180 डिग्री आता है, और ये आपस में बराबर है। अब एकांतर कोणों की बात करते हैं, जिसमें अंत एकांतर कोण आता है और बाह्य एकांतर कोण आता है। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। अभी देखो, पहले आप समझो कि एकांतर कोण किससे कहा जाता है। ठीक है, और अंत एकांतर कोण में क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण में क्या होगा, जब देखो 2 पैरेलल लाइंस जो है ड्रॉ होगी, और तीसरी जो पैरेलल लाइन है उसे काटती है, मतलब तीसरी लाइन जो है उसे काटती है,
तो वहां पे एक जेड शेप बनता है, ठीक है, जेड की आकृति बनती है, जेड आकृति बनती है, ठीक है। अब ये पैरेलल लाइन इसको ऐसे भी काट सकती है, ठीक है। तो दो टाइप के जेड बन रहे हैं, एक तो ये वाला और इसमें देखो एक जेड यहाँ पे ऐसा बनेगा। प्रॉपर जेड नहीं बनेगा, बस आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम ये कोणों को पहचान सके। इसमें जेड और यहाँ पे देखो इसमें जेड इस टाइप से भी बन सकता है, इस वाले में, ठीक है, इसके लिए। और इसमें जेड देखो किससे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। जेड ये खाली समझने वाली चीज, इसमें ये नहीं है कि भाई जेड की तरह दिख क्यों नहीं रहा, ठीक है, इसमें खाली ये समझने वाला है। समझने के लिए देखो यहाँ पे इनकी कोणों पे जो कोण बनते हैं वो होते हैं अंतः एकांतर कोण। क्या होते हैं? अंतः एकांतर कोण, मतलब कि 5 और 4 और 7 और 2, ठीक है। यहाँ पे ये अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे। देखो अंतः एकांतर कोण में देखो कौन कौन से जोड़े बनते हैं। एक तो जोड़ा बनेगा कोण 2 और कोण 7 का, ठीक, 2 और 7 का अंतः एकांतर कोण में जोड़ा बनेगा। और कोण 4 ऐसे, कोण 4 और कोण 5 के अंदर भी जोड़ा बनेगा। ये होगा अंतः एकांतर कोण। अब बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण के बारे में समझो। किसी पैरेलल लाइन पे देखो एक फेस इधर है, एक का फेस इधर है, ठीक है, और यहाँ पे तो एक का फेस इधर है और एक का फेस इधर है। अपोजिट डायरेक्शन में जो फेस है, ठीक है, वो हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसमें देखो कौन कौन से हो जाएंगे, कोण 3 और कोण 6, ठीक है, और कोण 1 और कोण 8, ठीक है। 3 के 6 बाह्य एकांतर कोण होगा और 1 के साथ 8 जो है बाह्य एकांतर कोण होगा, ठीक है। एकांतर कोणों की खास बात ये होती है कि ये भी आपस में बराबर होते हैं, कि 5 4 के बराबर, 7 2 के बराबर, इस टाइप से। सी अब संगत कोणों के बारे में समझो। संगत कोण समांतर रेखाओं में वो कोण होते हैं जिनका चेहरा है ना, चेहरा बताओ या कोण बताओ, कोण जो है सेम टू सेम बनते हो। जैसे कि यहाँ पे कोण 3 को देखो ऊपर वाला, और उसी के नीचे देखो कोण 4 सेम टू सेम बन रहे हैं, और उनका देखो फेस जो है सेम डायरेक्शन में, फेस भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। ये कोण तभी बनेंगे जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन से? संगत कोण, एकांतर कोण और संपूरक कोण। इनके लिए ये चीज जरूरी नहीं है शीर्षानुक और रेखीय के लिए, लेकिन एकांतर कोण, संगत और संपूरक के लिए जरूरी है कि दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करनी चाहिए, तभी ये कोण बनते हैं। देखो संगत कोण में कौन कौन से हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 2 ये संगत कोण होंगे, कोण 3 और कोण 4 ये संगत कोण होंगे, कोण 5 कोण 6 ये संगत कोण होंगे, और कोण 7 और कोण 8 ये भी संगत कोण होंगे। इंग्लिश में से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी कहा जाता है, ठीक है, संगत कोण। और संगत कोण की खास बात ये होती है कि वो भी आपस में बराबर होते हैं। लास्ट संपूरक कोण, जिसे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके समान दिशा पे जो बनने वाले कोण है, ये दोनों या 3 और 8 की बात करूं, 5 और 2 या 1 और 6 की मैं बात करूं, तो ये होते हैं संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहा जाता है? ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री आता हो, ठीक है, उन्हें एक दूसरे का संपूरक, और वो होता है संपूरक कोण कहलाता है। जिसमें अंदर की तरफ मैं बात करूं तो कोण 4 और कोण 7 होगा, और यहाँ पर कोण 2 कोण 5 होगा। बाहर वाले काम नहीं आते, अंदर वाले ज्यादातर जो है सवालों के अंदर काम आते हैं, ठीक है। ये सारे कोणों के बारे में आज हम सीख चुके हैं समांतर रेखाओं के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करना होगा आपको। और मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन, 10th तक के लेवल का मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप कर सकते हो, उसके लिए मैं अगली वीडियो इस पर बना दूंगा। धन्यवाद।